रामपुर लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान अपने करीबी असीम रजा का समर्थन करते हुए कई बार उन पर किए गए जुल्म कई दफा बयां कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने कहा कि प्रयागराज और कानपुर की हिंसक घटनाओं के बाद जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उस पर अफसोस किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी आज़ाद मुल्क में हम अपने ही वतन के साथ ऐसे सलूक करें, ये अच्छी बात नहीं है। बुलडोजर कहीं सही हो सकता है तो कहीं गलत हो सकता है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन से कंस्ट्रक्शन कभी नहीं हो सकता। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे सीएम योगी से मिलने में डर लगता है। आजम खान ने कहा कि आज फिर एक नए समाजवाद की जनता को ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि जो लोग सपा से चले गए हैं या फिर जाने के लिए मजबूर कर दिए गए हैं वो लोग फिर से वापस आए, पुराने समाजवाद को लाने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव और आजम खान वाली सपा नहीं है ये, लेकिन हम चाहते हैं कि वो सपा फिर से वापस आ जाए। सपा नेता आजम खान ने कहा कि अब पूरे देश में 2 उपचुनाव है, 50% हिस्सेदारी रामपुर की है। उन्होंने कहा कि लंबी लकीर वही है कि हम इस चुनाव को जीत लें तो 50% हिस्सेदारी हमारी भी हो जाएगी। आगे 27 महीने जेल की सलाखों के पीछे रहने पर आजम खान ने कहा कि उसको बताने के लिए कई महीने होने चाहिए। उस पर कई किताबें लिखी जा सकती है और लिखी भी जाएंगी, मैं खुद लिखूंगा। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लॉ कहता है कि किसी को तन्हाई की कैद 3 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आजम खान ने कहा कि ये कानून इसलिए बदला गया था क्योंकि गैर इंसानी कानून था। जब दुनिया गुलामी में थी तो कई राजाओं, बादशाहों और तानाशाहों की हुकूमत थी। इनकी सत्ता को कोई चैलेंज करता था तो उनके साथ बड़े अमानवीय बर्ताव किए जाते थे, और इस अमानवीय बर्ताव में सबसे बड़ा अमानवीय बर्ताव ये था कि किसी ऐसे शख्स को जो इंसानों में रहता हो उसे इंसानों से हटाकर बेजान दीवारों के बीच 8x11 की कोठरी के बीच बंद कर दिया जाता था, जहां 13 और कोठरियां ऐसी हों। सपा नेता ने कहा वो कोठरियां थी जिनमें ब्रिटिश पीरियड में उन लोगों को 1 या 2 दिन के लिए कैद किया जाता था जो मुजरिम होते थे या फिर आज़ादी का नारा लगाते थे, क्योंकि वो भी उससे ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। फिर पीछे के दरवाजे से निकालकर उनको फांसी दे दी जाती थी। पहले वो बैरिक्स में रखे जाते थे, लेकिन सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए उन कोठरियों में लाए जाते थे। उनके साथ भी वह बर्ताव नहीं हुआ जो 27 महीने हमारे साथ हुआ है, अपने ही वतन में अपने ही लोगों के हाथों से। आगे आजम खान ने कहा कि ना ही हम पाकिस्तान के एजेंट थे और ना ही देशद्रोही। इतने मुकदमों के बावजूद भ्रष्टाचार का कोई केस हमारे ऊपर लगा नहीं था। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।